जय गुरुदेव। सत्संग को अंतर में उतारो, आलसी मत बनो। जो आलस करते हैं उनको चाहिए कि इस आदत को धीरे धीरे बदलें। आलस और नींद सताएगी तो भजन नहीं कर सकोगे। जो मनुष्य हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहता है उसमें ताकत नहीं आती और दिनों दिन दुर्बल और डरपोक बन जाता है। कर्मों का चक्कर उसे गिरा देता है। जो मनुष्य जिस कदर ज्यादा काम करने का आदी होता है उतनी उसमें ताकत भी आती है। यह जीवन अनमोल है, उसे यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। जो मनुष्य अपना काम अपने आप करना चाहता है और करने लगता है तो मालिक उसका साथ देता है, मदद करता है। जो अपना काम नहीं करता कुदरत भी उसका साथ नहीं देती। मालिक की तरफ से मदद उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपना काम करते हैं। उन भक्तों के पास कौन सी शक्ति होती है जो भगवान को वहीं खड़े खड़े प्रकट कर लेते हैं। ये सिर्फ ख्याल की परिपक्वता और इरादे की मजबूती का असर होता है कि भगवान झट सामने आ खड़े होते हैं। लोग भगवान भगवान कहते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची आवाज से पुकारते हैं कि भगवान तू आ, भगवान तू आ। उसे युग युग प्रकट होने के वायदे याद दिलाते हैं, परंतु हिम्मत इतनी नहीं होती कि संसार की थोड़ी सी दुश्मनी का मुकाबला कर सकें। निंदा का मुख देखते ही घबरा कर रोने लगते हैं और भक्ति को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों से भगवान भी करोड़ों कोसों की दूरी पर रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किस दर्जे का वो भक्त है। ईश्वर कोई अनजान नहीं है कि उसे कोई जवानी जमा खर्चा से रिझा ले। उसके रास्ते में भी कुर्बानी की जरूरत है। जो लोग भगवान के भक्त भी बनना चाहते हैं और संसार की लोक लाज और निंदा स्तुति से भी घबराते हैं, उनकी मिसाल उस स्त्री की सी है जो नाचना भी चाहती है और घूंघट भी लंबा निकालती है। देहात के लोग कहा करते हैं, नाचने लगी फिर घूंघट कैसा। जब नदी में कूद पड़े तो फिर बरसात की बूंदाबांदी का भय कैसा। इस प्रकार जब तुम भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हो तो तुम्हें लोक लाज का भय त्याग देना चाहिए। भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए जीव का सच्चा और असली सहायक गुरु है। संसार में कोई मनुष्य किसी की लाख सहायता करे, लाख किसी को कुछ दे, फिर भी उसकी शिकायतें दूर नहीं होंगी। गुरु की दया से जीव की तमाम इच्छाएं और कामनाएं सदा के लिए पूर्ण हो जाती और उसे सांसारिक वस्तुओं की ख्वाहिश नहीं रहती। एक महात्मा जी अपने प्रेमियों को और जो लोग भी आ जाते थे उनको समझाते थे कि जिसका यह देश है, जिसने आपको यह मनुष्य शरीर दिया है, उसने आप पर बड़ी दया कृपा की। इस शरीर की अच्छा के लिए उसने सामान दिए, तो उसके शरीर को पाकर उसकी भी याद करो। ऐसा नहीं कि हम उसके एहसान को भूल जाएं। उनसे कोई बंधन नहीं लगाया, उसने कोई बंधन नहीं लगाया, दिया सब कुछ। महापुरुष कहते हैं कि घाट पर बैठो, हमेशा पूरा विश्वास और आस्था होनी चाहिए कि जो महात्मा कहते हैं वो सही है। वो हर तरह का बोध कराते हैं, देखने का, सुनने का, समझने का। लेकिन तुम उसे भूल जाओगे तो वो सब देख रहा है कि तुम उसके देश में गड़बड़ी पैदा करते हो।
उसी के देश से निकलकर तुमको जाना है। वो तुमको रोकेगा, खड़ा करेगा और कहेगा कि जो कुछ एकत्र किया है वो इधर लाओ। वो तुम पर नाराज होगा। इसलिए आप भी महापुरुषों को साथ रखो, उन पर विश्वास रखो। साथ रखोगे तो वो धोखा नहीं खाओगे। वो संतों के पीछे पीछे घूमता रहता है। आप अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हो तो धोखा खा जाओगे। वो महापुरुष जो ये सिखाते नहीं हैं कि तुम गलत काम करो, पर अब तुम गिर गए, यहाँ फंस गए तो वो क्या करेगा? आप अपनी इच्छा से गिर गए। प्रेमी लड़ जाते हैं। वो कपट का प्रेमी है, बनावटी प्रेमी। इस बात की परख होनी चाहिए कि कौन सच्चा प्रेमी है। इस तरह से परिवार में, समाज में, बिरादरी में सच्चा प्रेम रखो। कपट करोगे तो धोखा खा जाओगे। धोखा खा गए, भजन सुमिरन ध्यान से मन गिर गया, उधर उलझ गया। होशियार रहो। तुमको समझाया जाता है कि ये संसार ठग है, तो तुम्हें होशियारी रहना चाहिए। जैसे ही भजन छूटा, बस तुमको फुसला लिया और तुम फंस गए। जो बातें सत्संग में सुनो, एक एक बात को याद करते रहो। उससे ये होगा कि आपको भजन ध्यान सुमिरन में मदद मिलेगी और बाहर काम काज में भी मदद मिलेगी। और अगर भूलोगे तो भजन तो बनेगा नहीं, और घर परिवार मकड़ी का जाल है, उसी मकर जाल में फंस जाओगे। वचन याद करते रहोगे तो अंतर कमाई भी करोगे, और बाहर अपना काम काज मेहनत ईमानदारी से करते रहोगे, फंसोगे नहीं। मनुष्य धन दौलत कमाता है, सामान इकट्ठा करता है, घर परिवार बसाता है, फिर मोह ममता में फंस जाता है। अगर भजन ध्यान सुमिरन की तरफ तुम्हारा ध्यान लगा रहेगा तो फंसोगे नहीं। वचनों को याद करते रहोगे और तुम्हारी डोर अंतर में लगी रहेगी। बाहर का काम किया, जब समय मिला सुमिरन पर बैठ गए, कभी भजन पर बैठ गए, कभी ध्यान पर लगे। समय बेकार नहीं जाने दो। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नामदान तो मिल गया, अब क्या जरूरत है जाने की। तो ऐसे लोग सत्संग से वंचित रह जाते हैं और सालों उनको होश नहीं आता। जब कभी ऐसी परेशानी आई, कोई मुसीबत खड़ी हो गई, तो आते हैं कि मैं इतने साल का नामदानी हूँ। किस बात के नामदानी हो? नामदान लिया तो कुछ करना चाहिए था, सत्संग की इच्छा रखनी चाहिए थी, वो कुछ नहीं। जब मुसीबत सामने खड़ी हो गई तो याद आया कि मैं नामदानी हूँ। तो अब क्या करोगे? समय गंवा दिया, बुढ़ापा आने लगा, तो क्या कर सकते हो? जब ध्यान पर बैठो तब अंदर की आँख से तिल पर दृष्टि रखो। एकटक होकर तुम्हारी अंदर की आँख तिल को देखती रहे। जब वो तिल पर दृष्टि जाएगी तो तिल में छेद होता जाएगा और दृष्टि खुलेगी, प्रकाश आएगा। अंतर में अंधेरा दिखता है, उसमें वो तिल अलग दिखाई देता है। उसका कालापन दूसरी तरह का है। गुरु ने रास्ता बताया पार जाने का। काल कर्म से पार चले जाओगे तो इनका जोर नहीं चलेगा। सत्संग सुनो, उसको अपने अंतर में उतारो तो काम बन जाएगा। वचनों को अंतर में नहीं उतारोगे, भूलोगे तो साधन भी न बन सकेगा। इसलिए होश में भजन करो, शब्द की धार पकड़ लो तो सूरत चलेगी। सूरत चेतन है, शब्द चेतन है। सूरत को शब्द के साथ चलना है। शरीर थोड़े ही जाता, शरीर तो यहीं रह जाता है।
इसलिए महापुरुषों की वाणी पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो निश्चित है कि निज घर अवश्य पहुंच जाओगे। जय गुरुदेव।